ये कुत्ता बहुत प्यासा था और मरने की हालत में पहुंच चुका था। उसके सामने ही नहर थी, मगर फिर भी वह पानी नहीं पी पा रहा था। वजह यह थी कि उसका मालिक, एक बेरहम भिखारी, उसे लोहे की जंजीर से इतनी कसकर बांध कर गया था कि बेचारा चाहकर भी हिलडुल नहीं पा रहा था। कुत्ता चुपचाप मौत का इंतजार कर रहा था। तभी वहां से दो लड़के गुजरे। उन्होंने कुत्ते को देखा और उसकी जंजीर खोल दी। कुत्ता बिना सोचे समझे सीधा पानी की ओर भागा और जी भरकर पानी पिया। इसके बाद वह सफर करता हुआ एक छोटे कस्बे में पहुंचा। वहां कुछ कुत्ते कचरे में से खाना ढूंढ रहे थे। वह भी उनके पास जाना चाहता था, लेकिन एक कुत्ते की डरावनी नजरों से घबरा गया। अच्छी बात यह थी कि उस झुंड का अगुआ एक छोटा और समझदार कुत्ता था, जिसका नाम सिम्बा था। उसने उस डरे हुए कुत्ते को अपनाया और उसे खाना दिया। धीरे धीरे लोग भी उसे पसंद करने लगे और उसे खाने को देने लगे। उसने बड़े कुत्तों से कचरे में से खाना ढूंढना भी सीख लिया। अब वह अकेला महसूस नहीं करता था, लेकिन यह खुशी ज्यादा समय तक नहीं रही, क्योंकि रात होते ही बाकी सभी कुत्ते अपने मालिकों के पास लौट जाते थे, मगर उसका कोई घर नहीं था। पहले भिखारी ने उसे बहुत सताया था, इसलिए अब वह किसी अनजान इंसान पर भरोसा नहीं करता था। तभी उसने ठान लिया कि अब उसे अपने पुराने मालिक को ढूंढना ही होगा। रास्ता बहुत कठिन था। इस दौरान 2 सर्दियां भी निकल गईं और वह पहाड़ों में भटकता रहा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी कुछ भेड़िए उसका पीछा करने लगे, जो उसे मार देना चाहते थे। खतरा पास देखकर वह बार बार भौंकने लगा ताकि अपने डर को छुपा सके। एक दिन भेड़ियों ने उसे खतरनाक पहाड़ी इलाके में घेर लिया। अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसने मालिक को याद करते हुए जोर जोर से भौंकना शुरू किया। शायद भेड़िए डर जाएं, लेकिन वे उस पर टूट पड़े और उसे बुरी तरह घायल कर दिया। अचानक भेड़िए ठिठक गए, क्योंकि थोड़ी दूरी पर एक शक्तिशाली पहाड़ी शेर खड़ा था, जो उन्हें घूर रहा था। शेर ने झपट कर भेड़ियों को भगा दिया। कुत्ते को याद आया कि यह वही बिल्ली थी जिसे वह बचपन में पालता था। अब वह बड़ी होकर शेर बन चुकी थी। दोनों ने गालों से गाल छूकर एक दूसरे को पहचान लिया। शेर ने उसके घावों को साफ किया और उसकी देखभाल की। अब कुत्ता जंगल से नहीं डरता था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि जंगल उसका घर नहीं है, क्योंकि उसे अपने मालिक के पास लौटना था। रुखसत होने से पहले दोनों ने फिर से गालों को छूकर अलविदा कहा। शेर समझ नहीं पा रहा था कि उसकी माँ जैसी यह कुतिया उसे क्यों छोड़कर जा रही है, लेकिन उसने उसकी इच्छा का सम्मान किया और चुपचाप दुआ दी। अब कुत्ते को समझ आ गया कि मालिक को ढूंढने के लिए उसे इंसानों की दुनिया में जाना ही होगा। एक रात जब वह भूखा भटक रहा था, तो उसे भुनी हुई बतख की खुशबू आई। वह सुगंध का पीछा करते हुए एक दुकान में घुसा। जैसे ही उसने बतख उठाई, दुकानदार ने उसे देख लिया। फिर शुरू हुआ इंसान और कुत्ते के बीच भाग दौड़ का खेल। थोड़ी ही देर में कुत्ते ने पूरा सुपरमार्केट उलट पुलट कर दिया, लेकिन आखिरकार वह बतख लेकर भाग निकला और खुले में बैठकर उसे खा लिया। खाना खाकर वह उस शहर पहुंचा जहां उसका मालिक कभी रहा करता था, मगर सड़क पार करते समय तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी। वह तुरंत बेहोश हो गया। भीतर से एक आवाज आ रही थी, अब मालिक मिलने वाला है, हार मत मानो। थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोली और चोटिल होने के बावजूद चलना शुरू किया। 3 साल की लंबी यात्रा, 1100 दिन और 700 किलोमीटर तय करने के बाद वह अपने पुराने घर पहुंचा और दरवाजे पर खटखटाते हुए जोर जोर से भौंकने लगा। दरवाजा खुला तो सामने एक अजनबी खड़ा था। घर पूरी तरह बदल चुका था। कुत्ते ने समझ लिया कि मालिक यहाँ से जा चुका है। उसका दिल टूट गया। उसे बस इतना चाहिए था कि वह पुराने कारपेट पर लेट जाए, लेकिन नए लोग पुलिस बुला लाए और उसे बाहर फेंक दिया गया। घायल कुत्ता फिर से चल पड़ा। अचानक उसे याद आया कि उसका मालिक सेना के अस्पताल में काम करता था। यह सोचकर उसमें उम्मीद जागी और वह वहां की ओर दौड़ा। कुछ बुजुर्ग सैनिकों ने उसे देखा और दंग रह गए। उन्हें याद आया कि 4 साल पहले सबको यह कुत्ता बहुत प्यार करता था। आखिर कड़ी मेहनत के बाद कुत्ते ने अपने मालिक को ढूंढ लिया।